वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिल्ली की लखपति बेटिया योजना के साथ कई स्कीम का किया शुभारंभ। सीएम रेखा भी रही मौजूद। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च किया। इसमें दिल्ली लखपति बेटिया योजना, मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना, फ्री एलपीजी स्टैंडर्ड स्कीम, मुफ्त बस यात्रा के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड शामिल है। यह दिल्ली की लाखों महिलाओं और बेटियों को होली से पहले विशेष सौगात है। होली पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो सुबह बंद रहेगी, शाम 5 बजे से चलेगी। रविवार के लिए भी बदला गया समय। होली के त्योहार के दिन 4 मार्च को नमो भारत और मेरठ मेट्रो की सेवाएं सुबह बंद रहेगी। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी। ये ट्रेनें शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक ही उपलब्ध होगी। अब हर रविवार को सुबह 6 बजे से होगा संचालन। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि अब नमो भारत और मेट्रो सेवाएं सप्ताह के सभी 7 दिनों सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नियमित रूप से संचालित की जा रही है। पहले रविवार को समय अलग था, लेकिन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय एक समान कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने फिर हासिल किया देश में पहला स्थान। क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में अव्वल। दिल्ली पुलिस ने जनवरी में CCTNS इंप्लीमेंटेशन में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। यह लगातार चौथी बार है जब दिल्ली पुलिस ने इस उपलब्धि को बरकरार रखा है, जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी 100% स्कोर के साथ शीर्ष पर थी। पुरानी दिल्ली में बांग्लादेशियों रोहिंग्यों का कब्जा अतिक्रमण के खिलाफ व्यापारी लामबंद, होली के बाद आंदोलन। पुरानी दिल्ली समेत अन्य बाजारों के व्यापारी अवैध रेहड़ी पटरी वालों के समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की अपील की है। आरोप है कि अतिक्रमणकारियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल है, जो सुरक्षा के लिए खतरा है। होली से पहले दिल्ली में 40,000 लड़कियां बनेंगी लखपति, सरकार देगी 100 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार होली से पहले लखपति बेटिया योजना के तहत 40,000 लड़कियों को 100 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि लाडली योजना को लखपति बेटिया योजना में बदला गया है। डीडे कर्मयोगी आवास योजना, पार्किंग शुल्क अब फ्लैट की कीमत में शामिल, बाकी शर्तों में क्या हुआ बदलाव। डीडे कर्मयोगी आवास योजना के तहत नई मांग यह सह आवंटन पत्र जारी कर रहा है। अब पार्किंग की कीमतें फ्लैट की कुल कीमत में ही शामिल होगी, अलग से नहीं। हालांकि इस पत्र में सिर्फ कीमतों को ही बदला जा रहा है, बाकी सभी शर्तें और मूल्य चुकाने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। डीडे के मुताबिक 12 फरवरी 2026 को नए नियमों का पत्र जारी होने के बाद यह प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट, यूथ कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं को जमानत जाने, कोर्ट ने क्या कहा। एआई शिखर सम्मेलन में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस ने 9 कार्यकर्ताओं को दिल्ली के एक कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमानत देते हुए कहा कि यह विरोध प्रदर्शन प्रतीकात्मक रूप से राजनीतिक आलोचना था और मुकदमे की सुनवाई से पहले हिरासत में रखा जाना अवैध तरीके से पहले ही सजा दी जाने के समान होगा। भक्ति और संगीत के सुरों से गूंजा पुराना किला। सनातन जर्नी ने किया भजन क्लबिंग का भव्य आयोजन। दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला के प्रांगण में पहली बार एक अनोखे और भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम भजन क्लबिंग का आयोजन किया गया। यह आयोजित सनातन जर्नी की ओर से 1 मार्च को आयोजित किया गया। इस विशेष संध्या ने राजधानी के संगीत प्रेमियों और श्रद्धालुओं को भक्ति के एक नए अनुभव से सराबोर कर दिया। दिल्ली में नहीं थम रहा धमकियों का सिलसिला। आज फिर सरदार पटेल विद्यालय सहित 3 स्कूलों को उड़ाने की धमकी। राजधानी दिल्ली में स्कूलों, कॉलेजों और प्रमुख स्थलों को बम उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को एक बार फिर दिल्ली के 3 स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। राजधानी के सरदार पटेल विद्यालय और सलवान पब्लिक स्कूल सहित कम से कम 3 स्कूलों को सुबह बम उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले, जिसके बाद कई सुरक्षा एजेंसियां इन परिसरों में पहुंच और गलत तलाशी अभियान चलाया।
दिल्ली के बिजनेसमैन की निर्मम हत्या हनी ट्रैप में फंसाकर बेरहमी से ली जान, इश्क की ये कैसी दास्तां। हनी ट्रैप में फंसाकर द्वारका के रहने वाले एक शख्स की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान द्वारका सेक्टर 14 के राधिका अपार्टमेंट निवासी अनुरूप गुप्ता 48 वर्षीय के रूप में की गई है। उनका करीब 10 दिन पहले 18 फरवरी को बींदापुर इलाके से अपहरण कर लिया गया था। उनका क्षत विक्षत बॉडी उत्तर प्रदेश के मथुरा में नदी से बरामद किया गया है। पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए बॉडी के हाथ, पैर और सिर को काटकर अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया गया था। पश्चिम एरिया में तनाव के बीच दिल्ली पुलिस अलर्ट पर क्यों, जान लीजिए अंदर की बात। अमेरिका इजरायल ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया, उसके बाद पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात हैं। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की भी मौत का दावा किया गया है। वहीं खमेनी की मौत के बाद दुनिया भर के कई देशों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लखनऊ से लेकर कश्मीर तक लोग सड़कों पर उतरे। हालांकि दिल्ली में भी खमेनी की मौत को लेकर प्रदर्शन की खबरें सामने आई है। हालांकि दिल्ली पुलिस से पूरे मामले को लेकर अलग। एक्स मुस्लिम सलीम वास्ती के खून से सनकर भागते हुए जीशान और गुलफाम का वीडियो एक चालाकी थी। गाजियाबाद के लोनी में एक्स मुस्लिम सलीम वास्ती का गला रेत कर भागते हुए जीशान और गुलफाम का एक वीडियो सामने आया है। लोनी में सलीम वास्ती के दफ्तर में घुसकर सिर तन से जुदा की भरसक कोशिश के बाद दोनों भाई एक बाइक पर सवार होकर बैठे थे। खून से सने हुए बाइक सवारों को देखकर किसी ने वीडियो बना लिया था, जो अब सामने आया है। वीडियो में यह पता चला है कि आरोपियों ने बचने के लिए चालाकी भी खूब की थी। वीडियो में दिख रहा है कि दो युवक सफेद कुर्ता पायजामा और ऊपर जैकेट पहने हुए हैं। दोनों के सिर पर हेलमेट है और कपड़े खून से सने हैं। तेजी से बाइक चलाते हुए भाग रहे हैं। वीडियो बनाने वाला कहता है कि इनके कपड़े खून से सने हुए हैं। वह यह भी आशंका जताता है कि किसी का मर्डर करके भाग रहे हैं। वीडियो में बाइक का नंबर प्लेट भी साफ दिख रहा है और यह वीडियो जांच का एक अहम सबूत बन सकता है। मिनी ट्रायल सबूतों की चुनिंदा रीडिंग, शराब नीति केस में 23 लोगों को बरी करने पर दिल्ली हाई कोर्ट गई सीबीआई। सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति केस में फंसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 लोगों को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने अपनी अपील में आरोप लगाया है कि ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने के स्टेज पर मिनी ट्रायल किया और प्रोसिक्यूशन के केस को चुनिंदा ढंग से पढ़कर साफ तौर पर गैर कानूनी और गलत ऑर्डर पास किया है। सीबीआई की ओर से अपील में कहा गया है कि यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के डिस्चार्ज और चार्ज फ्रेम करने के सिद्धांतों के खिलाफ है। हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच 9 मार्च को सीबीआई की अपील पर सुनवाई करेगी। होलिका दहन पर अलर्ट, 90 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर दमकल तैनात, 1 मिनट में पहुंचेगी गाड़ियां। राजधानी दिल्ली में आज होलिका दहन के मद्देनजर आग की संभावित घटनाओं को रोकने और त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली फायर सर्विस की ओर से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी करते हुए 90 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर दमकल की गाड़ियों को पहले से तैनात रखने की रणनीति बनाई गई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मालिक ने बताया कि होलिका दहन के दौरान आग लगने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए विभाग पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने कहा कि मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है, जिससे आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। राजधानी में हजारों स्थानों पर होलिका दहन होता है, इसलिए हमने विशेष तैयारी की है। सूचना मिलते ही नजदीकी फायर स्टेशन से 1 मिनट के भीतर गाड़ी मौके के लिए रवाना कर दी जाएगी। यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला करने वाला मुठभेड़ में ढेर, 1 लाख का इनाम था घोषित। यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी जीशान मुठभेड़ में ढेर हो गया है। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। एक आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसकी बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि पुलिस द्वारा जीशान पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। दिल्ली के जोरबाग में खमेनी की मौत पर शिया समुदाय ने निकाला कैंडल मार्च, ट्रम्प नेतन्याहू के फूंके पुतले। दिल्ली के जोरबाग एरिया में शिया समुदाय ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी की मौत पर कैंडल मार्च निकालकर शोक जताया है। वहीं अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी करके डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका और गहरा आक्रोश जताया। बताया जा रहा है कि समाज में बच्चों, महिला और बुजुर्गों समेत बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे और अमेरिका इजरायल के खिलाफ आक्रोश जताया।
दिल्ली पुलिस ने नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में रिक्शा चालक किया गिरफ्तार, 3 साल से कर रहा था ब्लैकमेल। दिल्ली पुलिस ने एक 55 वर्षीय ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है जो उत्तर दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहता है। आरोपी पिछले 3 साल से 13 साल की स्कूली बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वे बच्ची को जीटीबी नगर में उसके स्कूल से घर तक ई रिक्शा में छोड़ने का काम करता था। परिवार आरोपी को कई सालों से जानता था, इसलिए वे उसे भरोसेमंद समझते थे। लेकिन आरोपी रास्ते में बच्ची को सुनसान जगहों पर ले जाकर उसके साथ गलत हरकत करता था। उसने बच्ची को धमकी दी थी कि अगर उसने इस बारे में माता पिता को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा। इस डर से बच्ची चुप रही और 3 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। लालच में दोस्ती का कत्ल, दिल्ली में साथी ही निकला कैंटीन संचालक का हत्यारा, शव के टुकड़े कर फेंका। द्वारका में एक दोस्त ने सोने के अंगूठों और पैसों के लालच में अपने साथी कैंटीन संचालक अनुरूप गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई। मास्टर प्लान में 100 और असल में सिर्फ 50 फुट चौड़ी है पूर्वी दिल्ली की सड़क, अब पैमाइश होने से बंधी उम्मीद। पूर्वी दिल्ली के गामड़ी रोड के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो रहा है। मास्टर प्लान में 100 फीट चौड़ी सड़क असल में 40 से 50 फुट रह गई है, जिससे भारी जाम लगता है। एक निजी कंपनी ने सड़क की पैमाइश कर रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। पैसा पूरा लिया पर पेट्रोल डाला कम, दिल्ली पुलिस को सौंपा वीडियो और पेट्रोल पंप पर करा दी धोखाधड़ी की एफआईआर। भजनपुरा के वजीराबाद रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर ग्राहक से पूरे पैसे लेकर कार में कम पेट्रोल डालने का मामला सामने आया है। ग्राहक हमजा ने विरोध करने पर कर्मचारी द्वारा गाली गलौज करने पर घटना का वीडियो बनाया। पुलिस को शिकायत के बाद भजनपुरा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ससुराल वालों से इस कदर था परेशान, ससुर और साले को दिल्ली के शारदा अस्पताल से चाकू से गोदा, 4 गिरफ्तार। तुर्कमान गेट के शारदा मेडिकल सेंटर में पत्नी को भर्ती कराने के विवाद में वसीम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ससुर, साले और साले के मामा पर चाकू से हमला किया। वसीम का मानना था कि उसका साला वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। पुलिस ने 5 घंटे में वसीम सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के सीडीआर चौक पर ई रिक्शा और अतिक्रमण पर कब्जा, रेंग रहे गुरुग्राम जाने वाले वाहन। महरौली गुरुग्राम रोड पर छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सीडीआर चौक पर अक्सर भारी जाम लगता है। ई रिक्शा के अतिक्रमण, खराब ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क की कम चौड़ाई इसके मुख्य कारण है, जिससे दिल्ली गुरुग्राम के यात्रियों का समय भी बर्बाद होता है। कई देश संकट में और भारतीय केंद्रीय विद्यालय के भूमि पूजन में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, होली की दी शुभकामनाएं। पूर्व दिल्ली के खजूरी में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का भूमि पूजन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और विधायक कपिल मिश्रा सहित कई नेता मौजूद रहे। मनोज तिवारी ने इसे चुनावी वादों की पूर्ति बताया है। सीएम ने करावल नगर के लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्षेत्र में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ स्कूलों की स्थिति बेहद खराब थी। सप्ताह में 1-2 दिन ही कक्षाएं लगती थी और कभी एक ही कमरे में 2-2 कक्षाएं भी चलती थी। वसंत कुंज में होली मिलन समारोह, अबीर, गुलाल और फूलों से खेली गई होली। वसंत कुंज के कम्युनिटी सेंटर में रविवार को होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। निगम पार्षद जगमोहन महिलाओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने नगाड़ों की थाप पर अबीर, गुलाल और फूलों से होली खेली। मथुरा के कलाकारों ने भक्ति संगीत से समा बांधा, जबकि हास्य कविताओं ने श्रोताओं का मनोरंजन भी किया। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चदेवा सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी और स्थानीय निवासी इस उत्सव में शामिल हुए और एक दूसरे को होली की बधाई दी। केजरीवाल की जंतर मंतर पर हुई रैली को लेकर क्या बोली दिल्ली कांग्रेस, भाजपा से बताया ये कनेक्शन। दिल्ली कांग्रेस ने आप और भाजपा पर मिली भगत का आरोप लगाया है। देवेंद्र यादव ने कहा कि युवा कांग्रेस को जंतर मंतर पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली, जबकि आपको केजरीवाल के भ्रष्टाचार से बरी होने का जश्न मनाने की इजाजत मिल गई। दिल्ली के मंडोली जेल में कैदी चला रहे मोबाइल सुरक्षा पर उठे सवाल, चौंका देगी ये रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के मंडोली जेल में विचाराधीन कैदी आजाद की संदिग्ध मौत ने जेल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक कैदी द्वारा मोबाइल से परिवार को सूचना देने से जेल में फोन के धड़ल्ले से इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। वहीं जिस तरह से एक कैदी ने आजाद के परिवार को फोन करके उसकी मौत की सूचना दी है, उससे साफ है कि जेल के अंदर बंद कुख्यात गैंगस्टरों से लेकर अन्य कैदी भी धड़ल्ले से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल प्रशासन रोकने में नाकाम है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले में जेल प्रशासन कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।
ऐतिहासिक ताल कटोरा उद्यान बदहाली का शिकार बाजीराव के शौर्य का गवाह बना खंडहर। नई दिल्ली के लुटियन जोन स्थित ऐतिहासिक ताल कटोरा उद्यान प्रशासनिक उपेक्षा के कारण खंडहर में बदल रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नई दिल्ली नगर पालिका के बीच समन्वय की कमी से इसकी बदहाली बढ़ रही है। नकली पिस्तौल लेकर ज्वेलरी शोरूम लूटने पहुंचा बदमाश, लोगों ने आरोपी को हथियार समेत दबोचा। दिल्ली के महिपालपुर में 26 फरवरी को एक बदमाश नकली पिस्तौल लेकर उमा ज्वेलर्स लूटने पहुंचा। दुकानदार ऋषभ शाह की बहादुरी और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी रोशन सिंह को मौके पर ही पकड़ लिया गया। आरोपी की युवक ने अचानक चेस से कुछ अंगूठा उठाई और भागने लगा। विरोध करने पर उसने पिस्तौल निकालकर फायरिंग भी कर दी। ऋषभ झुक गए और आरोपित का हाथ पकड़कर शोर मचा। इस पर आरोपी ने पिस्तौल के बट से उनके सिर, पीठ और माथे पर वार कर दिया, जिससे उन्हें चोटें भी। नशीले पदार्थों के तस्करों से सांठ-गांठ का आरोप, आईपीएस अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। द्वारका कोर्ट ने मिजोरम कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शंकर चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर नशीले पदार्थों के तस्करों से सांठ-गांठ, अवैध हिरासत, जबरन वसूली और सबूत गढ़ने जैसे गंभीर आरोप है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों का आतंक, 2 महीने में 24 लोगों को काटा, डरे हुए हैं कर्मचारी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आवारा कुत्तों के हमले बड़ी चुनौती बन गए हैं। 2026 के शुरुआती 2 महीनों में 24 लोगों को कुत्तों ने काटा है, जिनमें 22 एयरपोर्ट कर्मचारी हैं। इन 24 मामलों में से 22 शिकार एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हुए हैं। इनमें एयरलाइन स्टाफ, सुरक्षा गार्ड, ग्राउंड क्रू और हाउस कीपिंग कर्मी शामिल है। रात के समय जब टर्मिनल पर यात्रियों की भीड़ कम होती है, तब कुत्तों का व्यवहार अधिक आक्रामक हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।